गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ठाकुर देवराज सिंह श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं आपको प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट के बारे में बताऊंगा। कैरेक्टर सेट में आप देखेंगे कि कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग में क्या क्या कैरेक्टर्स यूज होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए लें कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश में कौन से कैरेक्टर यूज होते हैं। इंग्लिश में कैरेक्टर जो यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं, अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में 26 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, चाहे वो स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर्स हो। मगर हम जब बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी की, तो इसमें जो कैरेक्टर सेट होते हैं वो है लेटर्स यूज होते हैं। लेटर्स यानी कि जैसे कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, डिजिट्स यूज होते हैं, ये भी कैरेक्टर्स में आते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, वाइट स्पेस यूज होते हैं, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर देता हूँ। ये है हमारे सामने लेटर्स। लेटर में देखिए आप यहाँ टेबल नंबर 2.1 सी कैरेक्टर सेट देख सकते हैं। तो सी कैरेक्टर सेट में अपर केस में है ए टू जेड, स्मॉल लेटर में ए टू जेड। स्पेशल कैरेक्टर सर ऑल डिजिट्स यानी 0 से 9 तक के जो डिजिट्स हैं वो हो सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर में क्या हो रहा है, कॉमा, पीरियड साइन, डॉट जो होता है, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क, सॉरी कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वर्टिकल बार, स्लैश, बैक स्लैश, टिल्ड, अंडरस्कोर, डॉलर साइन, परसेंट साइन, एम परसेंट। यहाँ पर जो एंड साइन जो होता है उसको एम परसेंट बोलते हैं। कैरेट साइन, एस्ट्रिक, माइनस साइन, प्लस साइन, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट या लेस देन साइन भी कहते हैं, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट जिसको हम लोग ग्रेटर साइन कहते हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, नंबर हैश साइन, व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब ये होता है जो ब्लैंक स्पेस होता है, वो हमारा जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम व्हाइट स्पेस में ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फेड, ये सारी चीजों को हम कहते हैं व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस के अंदर सारी चीज आता है। यदि हम कोई दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस दे रहे हैं वो ब्लैंक स्पेस हुआ। इसी प्रकार से ये तो हमारे हो गए हमारे स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर हो गया, व्हाइट स्पेस हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे ट्राईग्राफ सीक्वेंस, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्राईग्राफ सीक्वेंस क्या होता है? ट्राईग्राफ सीक्वेंस का मतलब होता है कि हमारे पास यदि मान लीजिए हम अलग अलग टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं, सपोज मेरे पास हैश साइन मेरे कीबोर्ड में नहीं दिया हुआ, हमको हैश साइन यूज करना है, तो उसके स्थान पर ट्राईग्राफ सीक्वेंस में 2 बार क्वेश्चन मार्क और इक्वल साइन लगा देते हैं। इसी प्रकार से लेफ्ट ब्रैकेट यदि हमको यूज करना है, तो लेफ्ट ब्रैकेट हमारे कीबोर्ड में नहीं है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2 बार क्वेश्चन मार्क और 2 बार क्वेश्चन मार्क के बाद हम यहाँ पे ये है हमारे सामने 2 बार क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट हमने लगा दिया। तो वो ये वाला ब्रैकेट यदि हमारे पास नहीं है लेफ्ट ब्रैकेट, तो हम यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लो कैरेट साइन नहीं है सपोज, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, 2 बार क्वेश्चन मार्क और फॉरवर्ड स्लैश का आपको यूज करना है। तो ये ट्राईग्राफ सीक्वेंस, ट्राई मतलब 3, तो 3 कैरेक्टर का यूज होगा, 2 क्वेश्चन मार्क और उसके स्थान पर जो सिंबल नहीं है उसके स्थान पर हैश सिंबल नहीं है तो इक्वल साइन लगेगा, लेफ्ट ब्रैकेट नहीं है तो वहां पर लेस देन सिंबल लगेगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने जो है वो सी के कैरेक्टर सेट हमारे सामने दिए हुए हैं। ये आप टेबल नंबर 2.1 में देख सकते हैं। ये हमारा जो है सी के कैरेक्टर सेट है और ये हमारा ट्राईग्राफ सीक्वेंस है टेबल नंबर 2.2 में। आगे हम बात करते हैं सी टोकन्स की। तो सी टोकन्स में हम सी टोकन्स का मतलब ये होता है जब भी हम कोई चीज किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास हर जगह टोकन्स होते हैं। मतलब जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं सपोज या हिंदी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी टोकन्स होते हैं, वैसे ही टोकन्स सी में भी हमारे टोकन्स होता है। टोकन्स का मतलब होता है स्मॉल मॉड्यूल, जिसमें हम कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं वो इसी उसमें आता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ भी चीज यूज करूँ,
सी प्रोग्रामिंग में कुछ भी लिख रहा हूँ वो किसी न किसी कैटेगरी में आएगा, चाहे वो कीवर्ड्स हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ऑपरेटर होता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है। मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी लिखता हूँ वो किसी न किसी कैटेगरी में आता है। सपोज मैं लिखता हूँ INT इंट, प्रोग्रामिंग इन सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं और 32 कीवर्ड्स जो होते हैं, यदि मैं उसमें से इंट लिखता हूँ, सपोज इंट, ये इंट लिखा तो इंट जो है वो कीवर्ड में आएगा, फ्लोट भी कीवर्ड में आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं लिख देता हूं INTI, ये कीवर्ड नहीं है। देखिए इंट एक कीवर्ड है जो 32 कीवर्ड है, तो वो तो कैटेगरी कीवर्ड में आता है, मगर इसी स्थान पे INTI लिख दिया तो ये तो INTI कीवर्ड नहीं है, तो क्या है ये कौन किस में आता है? तो ये आ जाएगा आपके आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में क्यों आएगा? क्योंकि वह वर्ड जिसकी मीनिंग होती है वो कीवर्ड, और जिसकी मीनिंग नहीं होती वो आइडेंटिफायर। मगर वो आइडेंटिफायर किसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? या तो वो वेरिएबल जब आप क्रिएट करेंगे तो वो हो सकता है, या कोई फंक्शन का नाम जो हम अपने मन से बनाते हैं, उसके लिए हम लोग आइडेंटिफायर का यूज कर सकते हैं। अब मैं यदि मान लीजिए कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा इन a इज इक्वल टू 5, तो ध्यान देंगे यहाँ पर इंट जो है वो कीवर्ड में आ रहा है। ये क्या है? ये जो है वो कीवर्ड है, और ए जो है वो आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंगलेस है, ये हमने अपने मन से बनाया, मगर इसकी मीनिंग है। क्यों? तो इंट का मतलब इंटीजर है जो ऑलरेडी डिफाइंड है सी के कंपाइलर में। ए की मीनिंग नहीं है, ये हमने अपने मन से बना दिया है, तो ए जो है वो क्या हुआ? आइडेंटिफायर हुआ। और वेरिएबल है, वेरिएबल या फिर फंक्शन जब हम बनाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। वहीं पर यहाँ पे इक्वल साइन जो लिखा हुआ है वो ऑपरेटर है, और 5 जो है वो कांस्टेंट में आएगा। जो नंबर होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, जो नंबर होता है वो, जो वेरिएबल्स है वो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर हुआ, और यहाँ पे इंटीजर कीवर्ड है क्योंकि इसकी मीनिंग होती है, ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई ये लिखोगे। ऐसे कितने कीवर्ड होते हैं हमारे पास? 32 कीवर्ड्स हैं। अब इसके अलावा स्ट्रिंग का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने BCA लिखा, BCA और डबल कोट्स में लिखा, तो स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर का कलेक्शन को हम यहाँ कहते हैं स्ट्रिंग। और ऑपरेटर, जितने सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशल सिंबल्स जितने, जिस ब्रैकेट है, एस्ट्रिक्स, और भी जैसे कि हैश साइन है, ये सब जो है स्पेशल सिंबल कहलाते हैं। इसके अलावा प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, जो ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये है हमारे सामने सी टोकन, यानी मैं कुछ भी चीज लिखता हूँ सी प्रोग्रामिंग, वो इन 6 कैटेगरीज के अंतर्गत आएंगे। वो या तो कीवर्ड होगा, कीवर्ड नहीं होगा तो आइडेंटिफायर होगा, आइडेंटिफायर नहीं होगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा, स्ट्रिंग नहीं होगा तो कोई सिंबल होगा, सिंबल होगा तो स्पेशल सिंबल में आएगा, स्पेशल सिंबल नहीं होगा तो वो ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये है हमारे सामने ये सब। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। मैं ऑलरेडी इसको इसी के साथ साथ बता दिया हूँ कि कीवर्ड वह वर्ड होते हैं जिसकी मीनिंग होती है, और वह वर्ड जिसकी मीनिंग नहीं होती वो आइडेंटिफायर होता है। वो या तो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल को हम अपने मन से क्रिएट करते हैं, जो भी नाम चाहे वो हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही फंक्शन के नाम, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसके नाम होते हैं, वो भी आइडेंटिफायर में आते हैं। तो कीवर्ड कितने होते हैं? 32, जैसे कि ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइन, वाइड, ये जितने, यदि आप इनका, अच्छा ये जब लिखेंगे आप प्रोग्रामिंग इन सी में तो व्हाइट कलर में लिखा है, ऐसे ये 32 कीवर्ड होते हैं। रूल्स क्या आइडेंटिफायर बनाने के? आइडेंटिफायर वह होते हैं जिसकी मीनिंग नहीं होती, हम अपने मन से बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, इनको यूज नहीं करना है। ध्यान रखें, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए। इसका मतलब होता है ये जो 32 कीवर्ड है ये तो ऑलरेडी कीवर्ड है, कीवर्ड को आपको यूज नहीं करना है। पहला रूल्स आइडेंटिफायर बनाते समय पहला रूल्स है कि कीवर्ड का यूज आपको नहीं करना है। दूसरा है इसका मैक्सिमम 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज होती है कि स्टार्टिंग जो होती है वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगी, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आप बाद में नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A1, ये तो सही है, बट 1A लिखेंगे तो सही नहीं, क्योंकि स्टार्ट किससे हुआ? 1 से, तो ये गलत है।
बट ये सही है क्योंकि स्टार्ट जो है वो कैरेक्टर से होती है। ये क्या कहलाता है, आइडेंटिफाइड बनाते समय ये रूल्स है। तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस, बीच में व्हाइट स्पेस का यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने लिखा ए और 1, बीच में क्या हो गया, ये स्पेस है, आपको ये स्पेस यूज नहीं करना है। यहाँ पर या तो आपको स्पेस यूज करना है तो अंडरस्कोर लगा लीजिए, कुछ ना कुछ बीच में लिख, ब्लैंक नहीं दे सकते, ऐसा लिख के आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट स्पेस का यूज नहीं कर सकते। व्हाइट स्पेस यानी ब्लैंक स्पेस वगैरह जो है वो व्हाइट स्पेस में कहलाता है। इसी प्रकार से आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है वो दो प्रकार, कांस्टेंट मतलब जो नंबर चेंज नहीं हो सकता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक और कैरेक्टर। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब मैंने कोई वेरिएबल लिया, इसमें इक्वल 5 लिखा, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये 5 जो है वो क्या हुआ, कांस्टेंट। इक्वल क्या हुआ, ऑपरेटर। ए क्या हुआ, ये हुआ आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल। तो 5 जो है वो कांस्टेंट में, वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है, न्यूमेरिक कैरेक्टर, न्यूमेरिक क्योंकि नंबर है। न्यूमेरिक भी दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर और रियल, क्योंकि जिसमें डेसिमल नहीं लगा है तो वो इंटीजर। यदि 5.6 लिख देता हूं तो वो कहां आ जाएगा, रियल में। अब मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने लिखा के है, अब देखिए ये कौन से में आएगा, 5 लिखा है क्या, नहीं, क्यों, तो 5 नहीं लिखा है तो वो न्यूमेरिक में नहीं आएगा, कैरेक्टर में आएगा। कैरेक्टर में कितना है, सिंगल, तो सिंगल है तो सिंगल कोट्स लगेंगे, ध्यान देंगे। पहचानेंगे कैसे कि ये वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है, जिसमें सिंगल कोट्स लगा हुआ है वो है उसकी वैल्यू, और जिसमें सिंगल कोट्स नहीं लिखा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है वेरिएबल। इसी प्रकार से स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है, ए इज इक्वल टू मैंने लिखा बीसीए, बीसीए, तो इसमें ए की वैल्यू जब मोर देन 1 तो ये स्ट्रिंग हो, मगर इसमें ध्यान रखें डबल कोट्स का यूज आप करेंगे। तो ये है कुछ रूल्स हो गए। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये वेरिएबल्स, वेरिएबल्स किसको बोल रहे हैं, वेरिएबल यानी कि मैंने जैसे ए लिखा, ए इज इक्वल टू 5, तो ए जो है वो जिसमें वैल्यू स्टोर होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, और इसी को हम डेटा भी कह सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स मैंने आइडेंटिफाई करके बताए हैं, वो यहाँ पर है। अब हमारे सामने आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप का मतलब होता है, डेटा टाइप वो होता है जो डेटा की का टाइप बताता है। सपोज ए इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो 5 हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कांस्टेंट तो है बट ये क्या कहलाएगा, डेटा।